हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब बारीकी से कर रहे होंगे। और मेरी आपसे आशा है कि आप जो है मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप जो है मुझसे कितना सहमत हैं और मेरी पढ़ाई को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, जिससे मैं आपको फुल एनर्जी और ऊर्जा के साथ पढ़ाऊं। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपके भविष्य को मैं बनाऊं, आपके भविष्य को आगे लेके जाऊं और आप भी अपने भविष्य के बारे में सोचें और मुझको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके पढ़ाता रहूं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है हमारा आज का टॉपिक? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहले क्या पढ़ लेंगे बच्चा? पहचान। क्या पढ़ लेंगे? पहचान। क्या पढ़ लेंगे बच्चा? पहचान। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में वाक्यों जिन वाक्यों के अंत में, किसमें? अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रही है, से रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तथा समय समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है बेटा? समय भी दिया होता है। क्या है? जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तथा समय भी दिया तथा समय भी दिया होता है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अब लिखेंगे हम इसका रूल। क्या लिखेंगे अब? रूल। ठीक है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सेल। क्या आएगा बच्चा? विल सेल। विल सेल प्लस, अब किसे आ जाएगा? अब आ जाएगा विल सेल प्लस हैव। क्या आ जाएगा? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। क्या आ जाएगा? सिंस या फोर। ठीक है। क्या जाएगा बच्चा? सिंस या फोर। ठीक है। क्या जाएगा? सिंस या फोर। देखो, सिंस किसके लिए लगाते हैं? निश्चित समय के लिए। पहले भी बताया था मैंने, सिंस किसके लिए लगाते हैं? निश्चित समय के लिए। और फोर किसके लिए लगाते हैं? अनिश्चित समय के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस आईएनजी। अब देखेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने बोला क्या बोला? कि वह 2 घंटे से 2 घंटे 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ठीक है। क्या कर रहा होगा? से पढ़ रहा होगा, से पढ़ रहा होगा। ठीक है। से रहा होगा आ गया। देखो, से पढ़ रहा होगा तो हम लिखेंगे ही विल, ई के साथ विल। अब लगाएंगे हैव, फिर बीन रूल के हिसाब से, प्लस पढ़ने की क्या होती है? रीड, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। अब क्या आएगा? रीडिंग के बाद क्या आएगा? रीडिंग के बाद आएगा 2 घंटे। 2 घंटे यानी कि अनिश्चित समय। कौन से 2 घंटे हैं पता नहीं हमें। अगर हमें पता होता कि दोपहर के 2 घंटे हैं या फिर सुबह के 2 घंटे हैं तो हो जाता निश्चित समय। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि कब के 2 घंटे हैं, तो क्या हो गया? ये अनिश्चित समय। तो हम क्या लगाएंगे? फोर। क्या लगाएंगे? फोर। फोर 2 आवर्स। क्या लगाएंगे? 2 आवर्स। ठीक है। 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है। आ गया समझ? आया समझ बच्चा? अब हम पढ़ेंगे इसका क्या? निगेटिव। क्या पढ़ेंगे बच्चा? इसका निगेटिव। देखिए निगेटिव। अब क्या पढ़ेंगे हम बच्चा? इसका निगेटिव। ठीक है।
नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव को पढ़ेंगे। देखिए नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है बच्चा, नकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि नहीं या नेवर। नहीं का मतलब और नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है। ये किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। अब नेगेटिव का हम क्या देखेंगे बच्चा, पहले रूल देखेंगे। क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। नेगेटिव का रूल क्या होता है, वही होता है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल। क्या आएगा, बिल या सेल, बिल या सेल प्लस हैव प्लस बीन। नहीं, पहले लगाएंगे हैव। देखो हमेशा याद रखना कि बिल, सेल और नॉट का स्थान हमेशा किस पे आएगा, तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो हम तीसरे स्थान पे क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट का हमेशा स्थान तीसरा। अब लगाएंगे हैव, अब लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। अब लगाएंगे बीन, अब लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अब क्या लगाएंगे, सिंस या फोर, ठीक है, सिंस या फोर, ठीक है, सिंस या फोर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल के तहत समझेंगे, एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल में मैंने बोला कि तुम तुम कि तुम 4 बजे से यह काम नहीं कर रहे होगे, ठीक है, होगे। देखो तुम 4 बजे से यह काम नहीं कर रहे होगे, यानी कितने बजे से नहीं कर रहे होगे, 4 बजे से यह काम नहीं कर रहे होगे। तुम 4 बजे से यह काम नहीं कर रहे होगे, तो तुम की क्या आती है, यू। यू के साथ क्या आएगा, बिल। सेल सिर्फ आई और बी के साथ आएगा, बिल। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, उसके बाद देखो बिल के बाद क्या आया है, रूल के हिसाब से नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर क्या, काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब लग देंगे डूइंग। डू माने करना, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग द वर्क, वर्क, ठीक है, काम। और कितने बजे से, 4 बजे से। अब हमको पता चल गया कि ये क्या है, निश्चित समय। बजे क्या है, निश्चित समय है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock, ठीक है। आ गया समझ, आ गया समझ बच्चा, सिंस 4 o'clock, ठीक है। मैं आप पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, पसीना पसीना भी आ रहा है, तो आप कृपया करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और भी आपके फ्रेंडों का भी भला हो और वो भी इस क्लास को देख के अपनी पढ़ाई को सक्षम बना सकें, ठीक है, ठीक है बच्चा। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ेंगे इसका बच्चा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में समझेंगे, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। क्या होता है इंटेरोगेटिव का मतलब, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही था, क्या, वाट, वी, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब देखो रूल, रूल के हिसाब से देखेंगे इसे। रूल क्या आया, रूल, रूल क्या है हमारा, रूल पहले क्या आएगा, विल सेल। क्या आएगा, विल सेल आएगा, विल सेल आएगा, पहले विल सेल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस सिंस या फोर आएगा, सिंस या फोर, और प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। इतना बड़ा रूल है इसका, प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ये तो है रूल कब, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में आता है, तब कौन सा लगता है, ये वाला रूल। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले WHO वर्ड को कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि जैसे मैंने बोला, देखो क्या, क्या की क्या होती है, वाट, तो यह क्या है, WHO वर्ड। जैसे मैंने बोला वेयर, यानी कहाँ, कहाँ की क्या होती है, वेयर होती है, तो ये क्या है, WHO वर्ड। तो इसलिए क्या बोल देते हैं हम पहले, WHO वर्ड, ठीक है। WH वर्ड आता है, फिर आता है विल सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर हैव प्लस बीन। अब क्या आएगा बच्चा? अब आएगा प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राइटिंग आप समझते रहे, मैं बोलता रहता हूं इसलिए, क्योंकि आपको मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसलिए मैं बोलता रहता हूं। क्या आएगा? WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ से। एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है कि वह वह नहीं, क्या क्या वह क्या वह सोमवार सोमवार से सोमवार से रामपुर जा रहा होगा? कब से जा रहा होगा? सोमवार से क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्या वह सोमवार से रामपुर जा रहा होगा? ठीक है, कब से जा रहा होगा? सोमवार से। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, देखो प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है? प्रारंभ में आया है, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में क्या आया है? प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो हम सबसे पहले किसके लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब वह के हिसाब से क्या लगा लेंगे? विल। क्या लगा लेंगे? विल। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? विल के बाद लगाएंगे ही, उसके बाद क्या लगाएंगे? ही के बाद हैव के बाद क्या लगाएंगे? बीन के बाद क्या लगाएंगे? जाने की क्या होती है? गो, आईएनजी जोड़ लेंगे, गोइंग। अब कहां जा रहा है? टू रामपुर जा रहा है, ठीक है, रामपुर जा रहा है, ठीक है, रामपुर जा रहा है। अब कब से जा रहा है? सोमवार से जा रहा है। तो सोमवार क्या है? निश्चित समय है, तो क्या लगा लेंगे? सिंस मंडे। क्या लगा लेंगे? मंडे। अब क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, अब क्या लगा देंगे बच्चा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्या वह सोमवार से रामपुर जा रहा होगा? तो विल ही हैव बीन गोइंग टू रामपुर सिंस मंडे। ठीक है, गोइंग टू सिंस मंडे। ओके, अब हम देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। देखिए बच्चा, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा हमारा है कि हम मंगलवार से, कब से? मंगलवार से इस काम को क्यों कर रहे होंगे? देखो आ गया क्यों। अब क्यों क्या है? क्यों बीच में आया है, और क्या है ये? WHO वर्ड है। क्या है ये? WHO वर्ड है। WHO वर्ड है, तो ये क्या आया है? बीच में आया है। जब ये बीच में आ जाए, इसके बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद कहीं भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? बीच में कहलाएगा। जब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो प्रारंभ में कहलाएगा, और जब सब्जेक्ट के बाद किसी भी अक्षर पे आ जाए तो किस में कहलाएगा? बीच में कहलाएगा। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी यानी कि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब किसके साथ? हम के साथ। क्या? बी के साथ क्या आता है? सेल। क्या आता है? सेल। अब आएगा वी, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हैव, अब आएगा बीन। क्या आएगा बच्चा? बीन। इसके बाद क्या आएगा? क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है। करने की क्या होती है? डू, आईएनजी जोड़ लेंगे, डूइंग। और इस काम को कर रहा है तो क्या लिखेंगे? दिस वर्क। क्या लिखेंगे बच्चा? दिस वर्क। अब कब से कर रहा है? तो मंगलवार से कर रहा है। मंगलवार क्या है? निश्चित समय, तो क्या लगा लेंगे? सिंस ट्यूसडे। क्या करेंगे बच्चा? ट्यूसडे। अब लगा लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, अब कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आज्ञावाचक सूचक वाक्य देखेंगे। ठीक है, आज्ञावाचक देखेंगे, भाववाचक देखेंगे, ये सब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसलिए आप सभी नेक्स्ट क्लास को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास मेरी आपको मिलती रहे और प्रॉपर मेरी क्लास आती रहेगी, और आप जो है प्रॉपर पढ़ते रहिएगा
और जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है।